नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सावन में गरीब ननद और भाभी का कांवड़ यात्रा। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? रेखा की शादी किए बिना मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? और साहूकार का कर्जा चुकाना भी बाकी है, तो मैं शादी कैसे कर लूँ? राजेश बेटा, मेरी सहेली विमला के पति का सालों पहले देहांत हो गया है। वो बेचारी हमसे भी ज्यादा परेशान है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। गरीबी के कारण उसकी बेटी का कोई हाथ नहीं थामता। तुम उससे अगर शादी कर लोगे तो विमला की चिंता दूर हो जाएगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि पूनम बहुत ही अच्छी लड़की है और रेखा के ऑपरेशन में तो बहुत पैसे चाहिए, इसीलिए अभी तुम शादी कर लो। ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। राजेश एक गरीब किसान का बेटा था। पिता के जाने के बाद राजेश ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और एक छोटे से खेत में खेती कर कर वो अपना घर चलाता और साहूकार से लिए हुए कर्ज को चुकाता। और इसी से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर वो अपनी बहन की आँख का ऑपरेशन कराता। रेखा बचपन से ही देख नहीं पाती थी, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। रेखा के आँख का ऑपरेशन में बहुत खर्चा था। राजेश पूनम से शादी के लिए हाँ कर देता है, फिर ये दोनों की शादी हो जाती है। पूनम घर में आते ही पूरे घर को संभाल लेती है। थोड़े खर्चे में घर कैसे चलाते हैं वो उसे बहुत अच्छी तरह आता था। पूनम भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सावन में सोमवार का व्रत किया करती थी। इस बार भी उसने व्रत रखा था। भाभी, आपके आ जाने से ये घर कितनी सुंदर लग रही है। माँ कहती है कि आप बहुत सुंदर हो। काश मैं आपको देख पाती। रेखा, मन छोटा मत करो। देखना एक दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। बहू, रेखा की आंखों की ऑपरेशन तब होगी ना जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। बेचारा राजेश दिन भर मेहनत करता है और मेहनत कर कर जो पैसा बचाता है वो साहूकार को दे देता है। माँ, मेरे कारण आप सबको कितनी तकलीफ हो रही है। मैं आप सब पर बोझ बन गई हूँ ना। रेखा, मेरी प्यारी ननद, ऐसे नहीं कहते। भगवान शिव जी की मदद से पैसे की भी प्रबंध हो जाएगी। पूनम अपनी सास और ननद से बात ही कर रही थी कि तभी उसके घर के सामने से 2 कांवड़ यात्री निकला। पूनम अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्यों ना मैं और रेखा कांवड़ यात्रा करें। कांवड़ यात्रा करने से भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उसकी आंखों के लिए जरूर कुछ न कुछ उपाय बता देंगे। तभी राजेश आ जाता है। राजेश थोड़ा परेशान था। क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ, मुझे साहूकार के पैसे जल्द लौटाना होगा। जब तक मैं उसकी पैसे नहीं लौटाऊंगा तब तक मुझे उसके घर में नौकर बन के रहना होगा। क्या? ये तो साहूकार की बहुत गलत बात है। क्या हम गांव छोड़े जा रहे हैं? दे देंगे उसके पैसे। और वैसे भी तो कमाकर तुम थोड़े थोड़े पैसे उसे दे रहे हो, फिर आफत क्यों काट रहा है वो? क्या कर सकते हैं माँ, अब तो नई फसल का इंतजार करना होगा। तब तक मुझे साहूकार के घर जल्दी जाना पड़ेगा और रात में लेट भी हो सकता है आने में। बहू, अब तुम दोनों कांवड़ यात्रा पे कैसे जाओगे? अब तो राजेश को भी साहूकार के घर जाना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा? पूनम, तुम्हें कांवड़ यात्रा जाना था क्या? हाँ, जाना तो है। मैं सोच रही थी मैं और रेखा कांवड़ यात्रा पे चले जाते हैं। देखना, कांवड़ यात्रा का विशेष फल हमारे परिवार को जरूर प्राप्त होगा। मुझे भोले बाबा पे पूर्ण भरोसा है। बहू, ये मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, इसे तुम रख लो और तुम और रेखा कांवड़ यात्रा पे जाओ। राजेश नहीं जा सकता था इसलिए क्योंकि उसे साहूकार ने बहुत सख्ती से काम पे बोला था। इसलिए पूनम भोले बाबा का नाम लेके रेखा के साथ कांवड़ यात्रा पे निकल जाती है। वो सबके साथ पैदल यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचती है। भाभी, सचमुच आज आपके कारण ही मुझे भी कांवड़ यात्रा का फल प्राप्त हो रहा है।
ये सब भोलेनाथ की कृपा का फल है रेखा। आओ चलो गंगा माँ की पूजा करके जल भरते हैं। जय माँ गंगा। रेखा देख नहीं सकती थी, फिर भी उसको अपनी भाभी के साथ इस चीज़ का महसूस नहीं हुआ। ये दोनों गंगा माँ की पूजा कर रहे थे, तभी उनको एक बच्चा डूबते हुए दिखाई दिया। हे भगवान, ये किसका बच्चा डूब रहा है? रेखा तुम यहाँ पे किनारे पे रहना, मैं इस बच्चे को बचाती हूँ। गंगा के उस किनारे पे लोग बहुत कम थे, इसीलिए इस बच्चे पर ध्यान नहीं गया। पूनम को तैरना आता था, इसलिए वो छलांग लगाकर उस बच्चे को बचा लेती है। उसका पिता दौड़कर उसके पास आता है। बहन जी, आपने आज मेरी बेटी की जान बचा ली। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, न जाने ये अचानक इधर कैसे आ गया। आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। भाई साहब, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। और आपका बच्चा सुरक्षित है, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। भाभी, बच्चा ठीक है ना? मैं तो घबरा ही गई थी, आप अचानक से दौड़े तो। बच्चा ठीक है, ये मेरी ननद रेखा है, ये देख नहीं सकती। बचपन में एक हादसा में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आपने इलाज करवाने के लिए कभी किसी डॉक्टर से बात नहीं की? रेखा के भैया कोशिश कर रहे हैं कि पैसा जुड़ जाए तो हम लोग शहर जाकर इसके आंखों का ऑपरेशन करवाएं। पूनम जिसको अपने परेशानी बता रही थी, वो एक बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर थे। ये सब भगवान शिव की लीला था, जो पूनम को डॉक्टर मुकेश से मिलना था। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, रेखा की आंखों का ऑपरेशन मैं करूंगा। रेखा कुछ ही दिन में देखने लगेगी, और बाकी जो भी मैं आप लोगों के लिए मदद कर सकूंगा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। डॉक्टर साहब, आपने रेखा के चेहरे पे जो खुशी दी है, इसका कोई मोल नहीं। रेखा देखने लगे, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या बात होगी। रेखा, तुम फिर से देख सकोगी। मैंने कहा था ना, भोले बाबा के कांवर की यात्रा का फल अवश्य प्राप्त होगा। आज हम लोगों को पूजा का फल प्राप्त हो गया। अब तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। डॉक्टर मुकेश अपने शहर में हॉस्पिटल का पता पूनम को देते हैं। पूनम और रेखा गांव पहुंचती है और वो पूरे विधि विधान से भोले बाबा की पूजा करती है। भगवान शिव जी के कृपा से रेखा के आंखों का ऑपरेशन सफल होता है। सावन मास में कांवर की यात्रा से पूनम के घर में खुशी का आगमन हुआ था। कहते हैं कि सावन मास में की गई कांवर यात्रा का उचित फल भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को अवश्य प्रदान करते हैं, जैसे रेखा और पूनम को मिला था। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू।